आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारी दो तरीके से होती है, एक होता है पोस्टफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। तो देखिए, पोस्टफिक्स का क्या मतलब हो गया, प्लस 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 ए प्लस प्लस। पोस्टफिक्स का क्या हो गया, ए प्लस प्लस, और प्रीफिक्स का क्या हो गया, प्लस प्लस ए। कुछ भी मतलब पी प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस प्लस पी भी हो सकता है, क्योंकि तो हमारा क्या हो गया पोस्टफिक्स और ये हो गया प्रीफिक्स। तो देख, और उसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। उसी तरीके से इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्री इंक्रीमेंट और एक होता है प्री डिक्रीमेंट। तो देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे a प्लस प्लस ये हमारा एक पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टोर फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। ठीक, और प्लस प्लस ए, इसका क्या मतलब है, सॉरी ए माइनस माइनस, दोनों पे पोस्ट इंक्रीमेंट और एक पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो उसका क्या हुआ, स्टोर फर्स्ट देन डिक्रीमेंट। ठीक, उसके बाद आता है आपका प्री इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस ए। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट फर्स्ट देन स्टोर। और इसमें a प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस ए। डिक्रीमेंट फर्स्ट देन स्टोर। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारा पोस्टफिक्स होता है वो a प्लस प्लस होता है, यानी पोस्ट इंक्री a प्लस प्लस। तो आपको हमने जो हमारा पोस्टफिक्स है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पोस्ट इंक्रीमेंट एक पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जो पोस्ट इंक्रीमेंट है आपका वो a प्लस प्लस हो गया, जैसे स्टोर फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी यही होता है, स्टोर फर्स्ट देन डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या है कि इंक्रीमेंट फर्स्ट देन स्टोर, और प्री डिक्रीमेंट में क्या है, डिक्रीमेंट फर्स्ट देन स्टोर। मतलब देखिए इसका क्या मीनिंग है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए अब आपको थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करेंगे कि जैसे a प्लस प्लस होता है तो उसका मतलब भी यही होता है a इज इक्वल टू a प्लस वन, और जो प्लस प्लस a होता है उसका मतलब भी यही होता है a इज इक्वल टू a प्लस वन। उसी तरीके से अगर a माइनस माइनस है तो उसका मतलब भी a इज इक्वल टू a माइनस वन, और माइनस माइनस a है तो उसका मतलब भी a इज इक्वल टू a माइनस वन। मतलब देखिए ये और ये, इन दोनों का मतलब क्या है ना, दोनों का मतलब सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये बाद में लगा ये पहले लगा। तो डिफरेंस इससे नहीं मेजर करेंगे, डिफरेंस इससे मेजर करेंगे क्या कि अगर आपका प्लस प्लस बाद में लगा है यानी वो पोस्टफिक्स है, अगर आपका बाद में लगा है तो उसका मतलब है स्टोर फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। और अगर पहले लगा है तो क्या होगा कि पहले अगर लगा है तो इंक्रीमेंट फर्स्ट, पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में स्टोर होगी। अगर a माइनस माइनस है तो इसका मतलब भी है a इज इक्वल टू a माइनस वन। तो
इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है क्या कि स्टोर फर्स्ट देन डिक्रीमेंट, पहले वैल्यू स्टोर होगी बाद में डिक्रीमेंट करेगी, और माइनस माइनस है तो क्या होगा, डिक्रीमेंट फर्स्ट देन स्टोर, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाद में स्टोर होगी। समझ में आ गई बात। तो जो पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ना तो उनकी वैल्यू बढ़ती है और ना ही घटती है। समझ में आ गई बात। और अगर जो प्री इंक्रीमेंट हो या प्री डिक्रीमेंट हो तो उन दोनों में क्या होता है कि पहले वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी बाद में स्टोर होगी। ठीक, तो ये होता है प्रोसेस, और ये इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स के पेपर आते हैं जैसे बैंक वगैरह के, इसमें सब में ये पूछा जाता है। ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग कि ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में होता है। ठीक है, और ये अगर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है तो स्टोर पहले होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी, अगर पोस्ट डिक्रीमेंट है तो स्टोर पहले होगी बाद में डिक्रीमेंट होगी, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले बढ़ जाएगी बाद में स्टोर होगी, और प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी बाद में स्टोर होगी। क्लियर। अब इसके हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहला रूल ये होता है कि इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहला क्या रूल होता है कि इसको हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, राइट से लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक, दूसरा रूल ये होता है कि कभी भी एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। अगर एक, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 3 है और ड्यूरिंग द कैलकुलेशन उसकी वैल्यू 4 हो गई तो 4 मानी जाएगी। कभी भी एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो तीसरा रूल ये होता है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ना तो उनकी वैल्यू बढ़ती है और ना ही घटती है। ठीक है, और प्री इंक्रीमेंट हो या प्री डिक्रीमेंट हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन उनकी वैल्यू बढ़ भी जाएगी और घट भी जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर हमने इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना शुरू किया। हमारे a की वैल्यू क्या है, लेट हमने a की वैल्यू मान ली है, मान लीजिए 2। ठीक, अब ये क्या है, हमारा पोस्ट है, क्यों, पोस्ट में बाद में होता है, प्री है, ये हमारा प्री है। ठीक, तो अब ये हमारा पोस्ट है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये 2 वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। और चूंकि ये पोस्ट है, पोस्ट क्या कहता है कि पहले वैल्यू स्टोर होगी बाद में बढ़ेगी, यानी इसका जो +1 है वो होना बाकी है। ठीक, फिर यही वैल्यू यहाँ गई तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, जब 2 वैल्यू ये यहाँ गई तो ये क्या हो गई 3। क्यों 3 हो गई, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि पहले वैल्यू बढ़ जाएगी बाद में स्टोर होगी। फिर दूसरा रूल मैंने ये बताया था कि कभी भी एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये भी है, ये भी है, तो ए में 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6। ठीक, और a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 4। क्यों, क्योंकि आपका जो पोस्ट वाला था वो बढ़ा ही नहीं था, तो वो बाद में बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन उनकी वैल्यू ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। क्लियर। अब आगे हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा बताते हैं। a की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है।
तो जो रूल हमने आपको इस वाले के लिए बस समझाए थे वही रूल आपको इस वाले के लिए भी समझना है, ठीक। और इसमें 4 कैसे आया था ये हमने आपको बताया था कि जो 3 है ए की फाइनल वैल्यू हमारी क्या हो गई 3, लेकिन पोस्ट वाला तो हमारा बड़ा नहीं था, तो पोस्ट वाले की जो वैल्यू +1 थी वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। अब ये देखिए इसको भी हम लोग राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है पोस्ट, अगर हमारा पोस्ट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी और इसका -1 होना बाकी है, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ऑपरेशन पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ना तो बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, ये -1 होना बाकी है इसका, क्लियर। उसके बाद ये 3 वैल्यू यहाँ गई तो ये 2 हो गई, क्यों? क्योंकि ये प्री है और प्री क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट बाद में स्टोर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड रूल क्या कहता है कि कभी भी एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ गई तो ये 2 हो गई, तो इसका +1 होना बाकी है, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है और इसमें पहली वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक। फिर ये 2 वैल्यू यहाँ गई तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई 2 वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू 3 ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, समझ आ गई बात। तो क्या होगा 3 3 6 3 9 3 12, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, प्लस माइनस हुआ 3 की में एक -2 और एक +3, ये हमारा आंसर हो गया, समझ आ गया। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि अगर इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारी ए की वैल्यू जो थी वो हमारी 3 थी, जो 3 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई क्योंकि ये पोस्ट, ये आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है। ये 3 वैल्यू जो थी वो आपकी यहाँ गई, तो ये हमारा प्री डिक्रीमेंट था, तो 3 से क्या हो गया 2 हो गया, ये अकॉर्डिंग टू ये भी 2 हो गया इसकी वैल्यू भी। फिर ये 2 यहाँ पहुँचा तो ये पोस्ट था, तो ये स्टोर हो जाएगा ऐसे ही, इसमें -+1 होना बाकी है। फिर ये यहाँ पहुँचा तो ये 3 हो गया, तो अकॉर्डिंग सारी वैल्यू 3 हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा 12 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12। अब हमारी ए की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी क्या हुई 3, तो 3 में एक कम हो गया 2 और एक बढ़ गया तो 3। ओके, थैंक यू।